नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल इल्तुतमिश को पढ़े थे, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन करा था कि इल्तुतमिश ने बगदाद के किस खलीफा से मान्यता ली थी। आप लोगों से क्वेश्चन करा था, बहुत से लोगों ने बताया है, लेकिन मैं सोचा मैं भी बता दूं। जो खलीफा थे वो थे अल मुंतसिर बिल्लाह। कौन थे? अल मुंतसिर बिल्लाह। यही खलीफा थे जिन्होंने क्या करा था? मान्यता दी थी इल्तुतमिश को, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ी थी और मान्यता के बाद उसने एक उपाधि धारण करी थी, ये भी मैंने बताया था, नासिर अमील अल मोमिन की, ठीक है। तो अब आज हम लोग, जब इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तो उसके बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका जो शासन काल है 1236 ईस्वी है, ठीक है। अब देखेंगे, वैसे तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को क्या करा था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन चूंकि तुर्क अमीर जो है एक स्त्री को राज्य पर शासन करना अपना अपमान समझते थे, इसलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों मतलब तुर्क अमीरों ने साथ ही साथ फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान, तुर्क अमीरों के साथ साथ तुर्क अमीर के साथ ही साथ माता, किसकी माता? फिरोज शाह की माता। कौन है? शाह तुर्कान ने अनेक अक्तादारों, शाह तुर्कान के साथ से साथ अनेक अक्तादारों ने क्या करा? एक षड्यंत्र के तहत रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे, चूंकि फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, लेकिन वह राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सका। और वास्तविक सत्ता क्या होती है? वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में, वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में रहती है। और देखेंगे कि महिला बहुत निर्दयी या क्रूर महिला है। इसने क्या करा? इसने इल्तुतमिश के छोटे पुत्र, या कहिए कि अपने छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को, किसको? कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन की क्या करी कि आंख फोड़वाकर, अंधा कराकर उसकी हत्या करा दी, ठीक है। आप देखेंगे, इस प्रकार जो है दिल्ली के प्रशासन पर क्या होता है? नियंत्रण ढीला पड़ जाता है या कमजोर हो जाता है, जनता पर अत्याचार होने लगता है। फलतः पूरे राज्य में असंतोष एवं विद्रोह का एक बिगुल चल पड़ता है, ठीक है।
आप देखेंगे, और जो हमारा सुल्तान है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये क्या है, ये भोग विलास में मस्त है। किसमें? भोग विलास में। ये जो है अपने भोग विलास में मस्त है। अब देखेंगे, चूंकि रजिया के अंदर सुल्तान बनने की एक महत्वाकांक्षा पहले से ही प्रबल थी, उसने एक दिन सुल्तान की अनुपस्थिति में मौका पाकर क्या करा, लाल वस्त्र पहनकर, क्या, लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र जो है पहनकर या धारण करके क्या करी, नमाज के स्थान पर, नमाज के अवसर पर, जहां नमाज हो रहा था उसी अवसर पर जनता के सम्मुख प्रकट हो जाती है या उपस्थित हो जाती है, और कहती है कि शाह तुर्कान ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता पर अत्याचार कर रही है वो कहीं से ठीक नहीं है। उसके अत्याचार की वजह से पूरे राज्य में क्या है, पूरे राज्य में अव्यवस्था, इसका वर्णन करती है। साथ ही साथ आश्वासन देती है। क्या आश्वासन देती है कि अगर मैं शासक बन जाऊं, अगर आप लोग मुझे शासक बना देते हैं तो मैं शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करूंगी। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लाल कपड़े का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लाल वस्त्र? क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्ति बनवाई थी और उसने कहा था कि अगर किसी को न्याय चाहिए, न्याय की मांग करनी है तो लाल कपड़ा धारण करके न्याय की मांग करेगा, उसे त्वरित न्याय मिलेगा। उसी के तहत, उसी का पालन करते हुए, उसी के निर्देशों पर चलते हुए रजिया क्या करती है, लाल वस्त्र धारण करके क्या करती है, नमाज के अवसर पर आ जाती है। उसके इस भाषण से जो तुर्क अमीर हैं और वहां की जनता प्रभावित हो उठती है, क्योंकि विद्रोह का बिगुल पहले से चल रहा था। जनता क्रुद्ध होती है और महल पर आक्रमण करके क्या करती है, शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लेती है। शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया एवं तत्काल क्या करती है, रजिया को सुल्तान घोषित कर देती है। रजिया को सुल्तान घोषित कर देती है। रजिया यहां क्या हो जाती है, सुल्तान घोषित हो जाती है। और जैसे ही फिरोज शाह को इस विद्रोहों का पता चलता है, भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा, सोचा कि मैं दिल्ली सुरक्षित रहूंगा, उसे कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। और नवंबर 1236 में, नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया जो है क्या करती है, रजिया जो है सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठित हो जाती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह मात्र 6 माह 7 दिन ही सुल्तान रह सका। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान को। ठीक है। रजिया सुल्तान पर हम लोग चर्चा करेंगे। रजिया सुल्तान, इसका जो शासनकाल है 1236 से 1240 ईस्वी तक है। ठीक है। अब देखेंगे रजिया जो है दिल्ली के अमीरों एवं जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठ जाती है।
और आप देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसे कुछ अन्य तुर्क सरदार थे, जैसे निजामुल मुल्क जुनैदी। कौन? निजामुल मुल्क जुनैदी, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, ठीक है, मलिक सैफुद्दीन कूची, सैफुद्दीन कूची, ठीक है, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक इजाउद्दीन कबीर खां, मलिक इजाउद्दीन कबीर खां, ठीक है, मलिक इजाउद्दीन कबीर खां, अयाज एवं कौन? मलिक इजाउद्दीन सलारी, मलिक इजाउद्दीन सलारी, ठीक है। इतने आदि लोग जो क्या हुए, आदि लोग रजिया के विरोधी हो गए, ठीक है, रजिया के प्रबल विरोधी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि रजिया महिला थी, और महिला एक स्त्री को शासन करते देखना अपने को अपमान महसूस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान बनती है, दिल्ली की सिंहासन पर बैठती है, वो सबसे पहले क्या करती है? सुल्तान की शक्ति में एवं सम्मान में वृद्धि हेतु क्या करती है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में रजिया जो है, दिल्ली की रजिया दिल्ली की, या दिल्ली ऐसा कह सकते हैं कि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम क्या थी? मुस्लिम महिला शासक थी, मुस्लिम महिला शासक थी, ठीक है। आप देखेंगे साथ ही साथ रजिया क्या करती है? पर्दा प्रथा का त्याग करती है, और क्या करती है? सैनिक वेशभूषा में जो है क्या करती है? युद्ध के मैदान में जाती है, और वह क्या करती है? साथ ही साथ पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष की वेशभूषा में क्या करती है? कुबा। कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कुबा, उवा, क्या? कुलाहा, कुबा या कुलाह या कुलाहा, कहीं कहीं कुलाह लिखा है, कहीं कहीं कुलाह लिखा है, ठीक है। कुबा, कुबा मीन्स कोट, कुलाह मीन्स टोपी, ठीक है। कोट टोपी में क्या करती है? दरबार में आती, दरबार पर बैठने लगती है। साथ ही साथ आप देखेंगे को हाथी पर बैठकर जनता के बीच में भी जाना शुरू कर देती है। अब आप देखेंगे कि चूंकि वो हाथी पर बैठ के जनता के बीच में जा रही है, सैनिक वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जा रही है, ठीक है। अब अमीर जो सरदार हैं, उनके अंदर धीरे धीरे विरोध का बिगुल चल रहा है। तो क्या करती है रजिया? रजिया तुरंत ही सिंहासन पर बैठते ही अमीर वर्ग में क्या करती है? फूट डाल देती है। अमीर वर्ग में क्या करती है?
फूट अमीर वर्ग में फूट डाल देती है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि साथ ही साथ रजिया जो है एक अबिसीनिया देश है। रजिया अबिसीनिया के एक गुलाम, कौन? गुलाम तुर्क, क्या नाम है? गुलाम तुर्क, या तुर्क नहीं कहिए, गुलाम जो है इसका नाम है मलिक जलालुद्दीन याकूत। मलिक जलालुद्दीन याकूत जो है क्या करती है, इस पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करती है और आवश्यकता से अधिक इसको क्या करती है, महत्व देती है। और महत्व देने, जब महत्व देती है, महत्व में क्या करती है कि ये जो है, जो कभी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पदवी दी थी अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर जो है, अमीर ए आखूर मतलब कि अश्वशाला का प्रधान के पद पर इसको नियुक्त करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चूंकि रजिया स्वयं उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, इसलिए उसने क्या करी, अमीर ए हासिब, अमीर ए हासिब के पद पर किसकी नियुक्ति करती है, अमीर ए हासिब के पद पर इख्तियारुद्दीन, ठीक है, इख्तियारुद्दीन एल्तगीन, कौन? इख्तियारुद्दीन अल्तगीन की नियुक्ति किस पे करती है, अमीर हासिब के पद पर। ठीक है, अमीर हासिब के पद पर इख्तियारुद्दीन एल्तगीन को की नियुक्ति करती है। तो साथ ही साथ वो क्या करती है, मलिक हसन गोरी, किसको, मलिक हसन गोरी को क्या करती है, प्रधान सेनापति नियुक्त करती है। क्या, प्रधान सेनापति नियुक्त करती है। इन सब से क्या होता है, ये सब तो ठीक थे, लेकिन जब ये अबिसीनिया के गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को ज्यादा महत्व देती है और अमीर याकूर के पद पर नियुक्त करती है, तो जो तुर्क अधिकारी है वो क्या होते हैं, तुर्क अधिकारी क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तुर्क अधिकारी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जब तुर्क अधिकारी नाराज हो रहे हैं तो रजिया के शासनकाल में जो था चहलगानी, क्या था, चहलगानी, चहलगानी मतलब कि 40 सरदारों का क्या था, संगठन था। ठीक है, 40 सरदारों का संगठन चहलगानी था। ये जो है, ये 40 जो सरदार थे, ये क्या करे, ये जो है रजिया सुल्तान के विरुद्ध जो है षड्यंत्र शुरू कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि 1239 ईस्वी में 1239 ईस्वी में क्या होता है, 1239 ईस्वी में लाहौर में मुल्तान के गवर्नर, कौन, लाहौर में, या लाहौर और मुल्तान दोनों कह सकते हैं, मुल्तान के
गवर्नर कौन है? यहां का जो गवर्नर है वो है अयाज। कौन है? अयाज। ठीक है, अयाज जो है गवर्नर है, वो क्या करता है, वो जो है विद्रोह कर देता है। ठीक है, विद्रोह कर दिया, जिसे जो क्या हुआ, दबाया गया, जिसे दबाया गया या समाप्त किया गया। ठीक है, दबा दिया गया। फिर आप देखेंगे कि एक मीर हाजिब एल्तगीन, ठीक है, मीर हाजिब एल्तगीन, मीर हाजिब एल्तगीन जो है क्या है के नेतृत्व में अन्य तुर्क सरदारों ने क्या करा, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। कौन? किसके किसके नेतृत्व में? मीर हाजिब एल्तगीन। मीर हाजिब मीर हाजिब एल्तगीन के नेतृत्व में अन्य तुर्क सरदारों ने क्या किया, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। आप देखेंगे कि साथ ही साथ इन लोगों ने क्या करा, भटिंडा, कहा, इन लोगों ने भटिंडा, टिंडा का गवर्नर कौन है, अल्तूनिया, अल्तूनिया। अल्तूनिया क्या करता है, अल्तूनिया ने इस विद्रोह का साथ दिया और उसने क्या करा, याकूत की हत्या कर दी। उसने क्या करा, याकूत की क्या करी, हत्या कर दी। ठीक है, याकूत की हत्या कर दी, तथा साथ ही साथ रजिया को भी, रजिया को क्या करा, बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान बंदी हो जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि रजिया जब बंदी हो जाती है तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से रजिया ने, कूटनीतिक दृष्टिकोण से क्या करती है, अल्तूनिया से शादी कर लेती है, शादी कर लेती है। ठीक है, अब जब अल्तूनिया से शादी कर लेती है तो आप देखेंगे किससे, जो तुर्क सरदार अमीर याकूर के पद पर जब जलालुद्दीन याकूत को रखा गया था तब नाराज थे, वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। और आप जानेंगे कि इसी बीच जब वो भटिंडा रहती है, इसी बीच इल्तुतमिश का छोटा पुत्र कौन, बहराम शाह, इल्तुतमिश का छोटा पुत्र बहराम शाह, ये क्या करता है, ये दिल्ली की गद्दी को हथिया लेता है। ठीक है, तथा जब भटिंडा से दिल्ली, जब भटिंडा से दिल्ली के लिए रजिया सुल्तान अल्तूनिया के साथ कूच करती हैं तो क्या करता है, रास्ते में ही इन दोनों लोगों की क्या होती है, हत्या हो जाती है। और 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर में नवंबर 14 नहीं अक्टूबर, ठीक, 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में क्या होता है, 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शमसी वंश का शासक कौन बनता है, बहराम शाह। ठीक है, उसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। वो जो शासन करता है 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक। ठीक है, तो हम लोग अब बहराम शाह को देखेंगे। बहराम, मुइजुद्दीन बहराम शाह,
मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनका जो शासन काल है 1240 से 1242 ईस्वी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात रजिया की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश का छोटा पुत्र जो है बहराम शाह, मुइनुद्दीन बहराम शाह क्या करता है, तुर्क सरदारों ने इसको क्या करा, सुल्तान बना दिया। ठीक है, ये जो है क्या करता है, सुल्तान बन जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तथा सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए एक नए पद का सृजन होता है। नए पद का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है, अब वो पद क्या है, वो पद है नायब, या कहीं कहीं लिखा है नायाब, नायब या नायाब मुमलिकात, या कहीं कहीं लिखा है नायाब मुमलकात। मुमल जो है कहीं कहीं मुमल लिखा गया। ठीक है, नायाब मुमलकात नामक एक पद का सृजन होता है जिसका मतलब होता है संरक्षक, जिसका मतलब होता है संरक्षक। ऐसे नए पद का सृजन होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे चूंकि ये जो बहराम शाह है ये बहुत दिन तक जो है गद्दी पर नहीं रह सका। ठीक है, आप देखेंगे चूंकि ये जो बहराम शाह है ये नाम मात्र का ही सुल्तान था। क्या था, बहराम शाह नाम मात्र का सुल्तान है। क्या है, नाम मात्र का सुल्तान है। सारी शक्ति किसमें निहित है, सारी शक्तियां निहित है जो एक संगठन था 40 गुलामों का, जिसे चहलगानी कहा जाता था, जिसे चहलगानी कहा जाता था। क्या है, 40 गुलामों का संगठन। बेसिकली सत्ता जो है, वास्तविक सत्ता इनके हाथ में थी। ठीक है, और यही जो है सुल्तान के वास्तविक शक्ति का संचालन यही चहलगानी या 40 गुलामों का जो संगठन है या दल है वही करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि शासक पर, मैंने बताया ना कि शासक पर अपनी पकड़ को बनाने के लिए क्या हुआ, नायाब मुमालिकात या एक संरक्षक का पद नियुक्त हुआ। और वो पहला संरक्षक कौन होता है, पहला संरक्षक होता है मलिक इख्तियारुद्दीन। कौन होता है, मलिक इख्तियारुद्दीन, मलिक इख्तियारुद्दीन एल्तगीन। ठीक है, ये जो है क्या होता है, पहला संरक्षक होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासन का। ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्या करता है, ये जो है साथ ही साथ सुल्तान की बहन से, मतलब कि बहराम शाह की बहन से क्या करता है, विवाह कर लेता है या शादी कर लेता है, तथा अपने को स्वयं को क्या करता है, सुल्तान से ज्यादा अपने को सुल्तान से ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है और सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग करने लगा। ठीक है, अब आप देखेंगे
राजा तो राजा होता है, उसको पता चला करे ये तो हमको क्या कर रहा है, हमको बाईपास कर रहा है, हमारी शक्तियों का प्रयोग ये कर रहा है। उसने क्या करा, उसकी बढ़ती शक्ति को देखते हुए बहराम शाह ने क्या करा, इसकी जो है हत्या करवा देता है। ठीक है, इसकी हत्या जो है बहराम शाह के इशारे पर कर दी जाती है। आप देखेंगे बहराम शाह के इशारे पर जब मलिक इख्तियारुद्दीन एल्तगीन की हत्या हो जाती है तो दूसरे जो संरक्षक या नायाब मुमालिकात बनते हैं वो है बदरुद्दीन सुनकर रूमी। कौन? बदरुद्दीन सुनकर रूमी, ये बनते हैं क्या, संरक्षक या नायब या नायाब मुमलिकात। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उन्होंने क्या करा, इन्होंने भी शुरू कर दिया क्या, बहराम शाह के हत्या की साजिश शुरू कर दी और क्या हुए, उसमें स्वयं जो है इनकी हत्या हो जाती है, स्वयं इनकी हत्या हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इख्तियारुद्दीन एल्तगीन की तरह बदरुद्दीन सुनकर रूमी की भी हत्या किसके द्वारा, बहराम शाह के द्वारा करवा दी जाती है। आप देखेंगे कि इन हत्याओं के बाद क्या होता है, इन हत्याओं के बाद जो तुर्की हैं, जो तुर्की सरदार हैं वो भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के बाद क्या करते हैं, वो सुल्तान को पदच्युत करने के लिए, पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1241 ईस्वी में 1241 ईस्वी में एक मंगोल सेनापति है तातार। कौन है? मंगोल सेनापति तातार है। ये क्या करता है, मंगोलों ने जो है पंजाब पर आक्रमण कर दिया। किस पर? पंजाब पर। ठीक है, और उस समय पंजाब का जो पंजाब या मुल्तान का जो वजीर है, कौन है? कबीर खां आयाज। कौन है? कबीर खां आयाज। ये क्या करता है, ये मंगोलों को पराजित कर देता है, या ऐसा कहा जा सकता है कि मंगोल कबीर खां आयाज को पराजित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1242 ईस्वी में 1242 ईस्वी में बहराम शाह क्या करता है, बहराम शाह द्वारा नियुक्त जो है एक वजीर है, क्या नाम है? निजाम उल मुल्क वजीर है। बहराम शाह द्वारा नियुक्त है वजीर, क्या है उसका नाम? निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क कहा जा सकता है, या निजाम उल मुल्क जो है के नेतृत्व में मंगोलों के विरोध में एक सेना भेजी जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि एक षड्यंत्र के तहत उन सेना का जो है, उन सेना को जो है दिल्ली की तरफ कूच करा दिया जाता है। और यहां जो है क्योंकि और कोई नहीं होता है, इसलिए बहराम शाह को क्या होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया, बंदी जो है बना लिया जाता है। ठीक है, तथा आप देखेंगे कि 13 मई 1242
42 ईस्वी में क्या हुआ? मुइजुद्दीन बहराम शाह की क्या होती है? हत्या होती है। और उसी दिन इसके जो पौत्र हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शमसी वंश के 3 छोटे छोटे शासक हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम बलवन या बलवनी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। साथ ही साथ अगर कहीं कोई कमियां दिखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताएं, जिससे कि मैं उस कमियों को दूर भी कर सकूं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।